शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबर उत्तराखंड से, जहां कांग्रेस ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इस नई टीम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा दो वजहों से हो रही है। पहली चर्चा, संगठन में युवाओं को बड़ी हिस्सेदारी दी गई है और दूसरी, पार्टी के कई पुराने और दिग्गज नेताओं के बच्चों को भी संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। यानी कांग्रेस की नई टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन कौन से चेहरे नई टीम में शामिल हुए हैं और पार्टी की इस नई रणनीति के पीछे क्या संदेश है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन को नई दिशा देने के लिए अपनी नई टीम तैयार कर दी है। पार्टी की नई प्रदेश टीम में इस बार युवा चेहरों पर खास फोकस दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि इस नई टीम में 40% से ज्यादा युवा नेताओं को जगह दी गई है। कांग्रेस की कोशिश साफ है, एक तरफ पार्टी के अनुभवी नेताओं के अनुभव का इस्तेमाल किया जाए और दूसरी तरफ युवाओं को संगठन की जिम्मेदारी देकर आने वाले राजनीतिक चुनौतियों के लिए नई लीडरशिप तैयार की जाए। लेकिन नई टीम की चर्चा सिर्फ युवाओं की हिस्सेदारी को लेकर नहीं है। इस टीम में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के बच्चों को भी महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई हैं। यानी पार्टी के पुराने राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी अब संगठन में अपनी भूमिका निभाती नजर आएगी। कांग्रेस के लिए यह फैसला कितना फायदेमंद साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि पार्टी के भीतर इसे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में परिवार और संगठन का रिश्ता कोई नया नहीं है। लंबे समय से अलग अलग दलों में राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी सक्रिय राजनीति में कदम रख रही है। लेकिन कांग्रेस की इस नई टीम में जिस तरह युवाओं को बड़ी संख्या में जिम्मेदारी दी गई है, उससे पार्टी अपने संगठन को आने वाले समय के लिए तैयार करने का संकेत दे रही है। और खास बात यह है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीति के केंद्र में रहे हैं। रोजगार, पलायन, शिक्षा, पर्यटन और स्थानीय स्तर पर अवसरों की कमी जैसे सवालों को लेकर युवा वर्ग राजनीतिक दलों से बड़ी उम्मीद रखता है। ऐसे में कांग्रेस की नई टीम में युवाओं की बड़ी भागीदारी पार्टी के लिए सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। पार्टी की कोशिश हो सकती है कि युवा नेताओं को सीधे जनता के बीच उतारा जाए और उन्हें स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय भूमिका दी जाए। इससे संगठन में नई ऊर्जा आने के साथ ही साथ उन युवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है जो पारंपरिक राजनीति से दूरी महसूस करते हैं। हालांकि नेताओं के बच्चों को अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद एक सवाल भी उठना स्वाभाविक है, क्या ये वास्तव में युवा नेतृत्व को मौका देना है या फिर राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की रणनीति? इस सवाल का जवाब नई टीम के कामकाज से ही मिलेगा, क्योंकि संगठन में पद मिलना एक बात है, लेकिन जनता के बीच अपनी पहचान और स्वीकारता बनाना बिल्कुल अलग चुनौती है। फिलहाल कांग्रेस की नई टीम से पार्टी ने दो बड़े संदेश देने की कोशिश की है। पहला, अनुभवी नेताओं को साथ रखते हुए संगठन को मजबूत करना और दूसरा, युवा चेहरों को जिम्मेदारी देकर भविष्य की लीडरशिप तैयार करना। अब असली परीक्षा नई टीम की जमीन पर होगी। क्या ये युवा चेहरे कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत कर पाएंगे? क्या वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और नई पीढ़ी की ऊर्जा का सही तालमेल बन पाएगा? और क्या राजनीतिक परिवारों से आने वाले युवा नेता अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होंगे? उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम ने संगठन के भीतर नई उम्मीद जरूर जगाई है। अब निगाहें इस बात पर है कि नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद ये युवा चेहरे कितना सक्रिय होते हैं और आने वाले राजनीतिक मुकाबलों में कांग्रेस के लिए कितने असरदार साबित होंगे, क्योंकि संगठन में बदलाव का असली असर कागज पर नहीं जमीन पर दिखाई देता है। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।